अगर जागे नहीं अगर तुम होते रहोगे जीर, बातिल इसी फिराक में रहता है रात दिन। संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य। हमारे बड़े भाई साहब श्री अरविंद मेरे ये पावन अवसर पर हमारे बीच में हमारे सभी सम्मानित नागरिक बैठे हुए हैं, वृद्धजन बैठे हुए हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों से, जितने भी यहाँ पर युवा यूथ कमेटी है, कि अपने अपने घरों में जाकर के महिलाओं को भी 10 मिनट के लिए उनसे कहते हैं कि सारे कार्यक्रम छोड़ करके उपस्थित हो जाए तो मैं थोड़ी रौनक आ जाए। प्रोग्राम 10 मिनट बाद में हम चालू कर लेंगे, लेकिन सभी लोगों की सहभागिता ज्यादा अच्छी रहेगी। बच्चे भी आए, बुजुर्ग तो हमारे बीच है ही, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मोबाइल हो फोटो खींचते रहना। आ गए बेटा, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया काम करा भाई। आ जाओ सभी भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत हनुमान नगर वासियों द्वारा है, बाबा साहब के जन्मोत्सव पर है, केक काटने का आयोजन किया जा रहा है। कितना हर्ष का विषय है, बढ़ते बढ़ते कार्यक्रम यहाँ किया। चलो लोग हैं पुष्पांजलि अर्पित कर ली। अरे भाई सुनो सुनो, बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि, चौथी है मूसा बाधा वेरमणि। यानी मैं कब 5वीं है एक कच्ची पक्की शराब, किसी तरह की नशीली वस्तु का इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये बुद्ध ने 5 बातें 5 सील दिए कि भाई इनको अगर जो आदमी अपने जीवन में उतार लेगा तो वो कभी दुखी नहीं रहेगा। ये बुद्ध की बातें आपके सामने रखी। हम कहते थे कि हमारा स्कूल अछूत हो जाएगा, हम इनको दाखिला नहीं लेंगे। तब किसी स्कूल में ज़्यादा मेहनत की तो फिर इनको दाखिला लिया, लेकिन इस शर्त पर लिया कि भाई कमरे के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ेगा। अब आप देखिए कि बहुत से बच्चे जो कमरे के अंदर बैठ के पढ़ते हैं, उनमें भी कुछ फर्स्ट डिवीजन होते हैं, कुछ थर्ड होते हैं, कुछ सेकंड डिवीजन होते हैं। अब बाबा साहब कमरे के बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं, उनको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इस पोजीशन में जब पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े तो अध्यापक इनसे कहते थे कि अरे भाई भीमा नाम था इनका वैसे, तो भीमा तू पढ़ के क्या करेगा भाई, तुझे अपना कोई मजदूरी करनी है तो अपना मजदूरी का काम ही करो, तो क्या करेगा पढ़ लिख करके। ये सुनते रहते थे। तो एक दिन इन्होंने अपने अध्यापक से कह दिया कि देखो मास्टर साहब, मैं पढ़ लिख करके क्या करूँगा ये तो मैं जानूँ, मुझे कुछ करना है पूछेंगे, और नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इतनी हिम्मत है इनके कि उन्होंने ये कह दिया अध्यापक से कि आप इस तरह अगर कहेंगे तो समझ लेना अच्छा नहीं होगा।
बात है कि इतना बड़ा देश को कोई संविधान नहीं बना पा रहा है। तुम्हारे देश में एक ऐसा योग्य आदमी बैठा हुआ है जो भारत में क्या पूरे विश्व का संविधान बना देंगे। सब गांधी जी ने मुझे और इनसे संविधान जब बन गया तो व्यक्त किए पार्षद महोदया जी पधारी हैं, आ चुकी हैं, हमारे मध्य में है। मैं ये चाहता हूं कि है बस 2 मिनट दो और बस आप दोनों लोग खड़े होंगे ये भी बता ताली बजाओ, तालियां बजा दो भाई। हमारे बीच में बहुत दिन बाद में हमारी है पार्षद महोदय आई हैं। हमने बस इनसे एक ही बात का निवेदन करना चाहता हूं कि यह क्षेत्र में घूम करके हैं इनकी जन समस्याओं को सुना करें, जिससे कि अगले बार में भी हम आपको है अच्छे बढ़ पीयूष लिया माला बेटा, पहनाओ सब इनको, पहनाओ पटका पहनाओ, दे दो इनको। अरे ऐसे मोड़ दिए तुमने यार। मैं इजाजत चाहूंगी, यही अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। और ये कहना चाहूँ, ये जो बाबा साहब की 133वीं जयंती मनाई जा रही है, इसको आगे भी इसी प्रकार से मनाते रहे और अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। मैं देखता हूँ कि बच्चे जो है अधिकांश घूमते रहते हैं। अपने मेरा अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को पूरा घर पर संभाल करके रखा करें और उनको पढ़ने की तरफ ज़्यादा प्रेरित करें। ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर जागे नहीं अगर तुम होते रहोगे जीर, बातिल इसी फिराक में रहता है रात दिन। तो समय से हमें जागना होगा, तभी काम पूर्ण हो पाएंगे। शिक्षा तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक अक्षर है जिसका कभी भी क्षरण नहीं हो सकता है। जीवन पर्यंत सीखने के लिए शिक्षा तो जीवन पर्यंत सीखने की एक विधा है, पद्धति है। हमें जीवन पर्यंत सीखना ही पड़ता है। ये एक सतत प्रक्रिया है। अगर हम चारपाई पे मरणासन भी लेटे हुए हैं तब भी कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। यही हमारी शिक्षा है। लेकिन जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे बुद्ध जी हुए हों, चाहे महावीर जी हुए हों, चाहे संत कबीर हुए हों, चाहे और भी बहुत सारी श्रृंखला है, ये पूरी है। जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने सुधारवादी या परंपरा की ओर दौड़ दिया है और हमेशा कहा कि आप सुधार करके चलो। अंकल जी ने भी बहुत सारी ऐसी बातें कही अनाचार वाली कि कुछ चीजें चोरी, मद्यपान निषेध, ये बहुत सारी चीजें हैं जो अगर हम बुराइयों से बच जाएंगे तो स्वाभाविक है कि हम आगे बढ़ जाएंगे। सब बढ़े या बढ़े। बोलो। मैं जय नमो बुद्धाय। सभी लोग मुझसे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सब मेरे पिता समान हैं, माता समान हैं। केवल 2 बातें मुझे आप लोगों से करनी है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किताबें पढ़ी थी, उस तरह हर बच्चा, शासन ने, बुद्धिमानों ने, किताबें जो बनी वो बच्चे की उम्र के हिसाब से बनी, कक्षाएं बनी बच्चे की उम्र के हिसाब से बनी। किताबों में परिवर्तन होता है वो बच्चे की उम्र के हिसाब से होता है। तो मैं ये चाहूंगा, क्योंकि प्रतिदिन और शाम को मैं यहाँ आता हूँ, पूरी गली में टहलता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे बीमारी के काल में मेरा स्थानांतरण यहाँ हो गया, मैं सुधर गया, ठीक हो गया। ये किस्मत है ऊपर वाले की। तो मैंने देखा, आप लोग बुरा मानिएगा, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों की, जैसे मेरे मोहल्ले के बच्चे हैं, कुछ पढ़े लिखे भी हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं,
तो मैं ये चाहता हूँ जितने भी लोग हैं, और बच्चों से भी कह रहा हूँ, समझिए जो पढ़ने वाले हैं, किताबें जो बनती हैं वो उम्र के हिसाब से बनती हैं। उम्र के हिसाब से आदमी के अंदर विवेक आता है। जो अभी माँ साहब ने कहा, समुद्र वाली जो कहावत कही थी, किनारे बैठकर, ऐसे कुछ कहावत कही थी। हाँ, तो तैराकी डूबते हैं, जो किनारे बैठते हैं वही लहरों का आनंद, हवा का आनंद ले पाते हैं। उन्हीं के अंदर पता होता है कि हाँ लहरों की ऊंचाई कितनी है, वही अंदाज लगा पाते हैं। लहरों में जो फंस गया वो फंस गया। तो उसी तरह से सभी बच्चों के लिए, पहले तो हमारे यहाँ पर तो सभी सफल लोग बैठे हुए, कोई असफल ही नहीं है। मैंने बच्चों के लिए कहा है, बड़ों के लिए तो मैंने ये जो अभी निवेदन कहा किया था, इनको देख करके वही मैं मेरी बात सुनिए। आप बोले हैं, जैसे मैं हूँ, ये बच्चों के बीच सवाल पैदा होता है, रोज पढ़ते हैं सुबह शाम जो पढ़ने वाले हैं। तो जितना मेरा अनुभव है, आप लोगों से बहुत कम है, आधे से भी कम होगा। तो मेरी विनती है कि जो सवाल पूछना हो किसी भी क्षेत्र में, यहाँ सारे क्षेत्र के धुरंधर बैठे हुए हैं, सारे क्षेत्रों के बिजनेसमैन, नौकरी वाले। तो मेरा इतना अनुभव है, बिना झिझके हुए इनसे पूछा करो जैसे मुझसे पूछते हो। मैं कानून का ज्ञाता हूँ, कानून के बारे में पूरी नॉलेज देता हूँ जितना मेरे अंदर है। और मैं चाहता हूँ मेरे मोहल्ले के बच्चे मुझसे पूछे, मैं बताता भी हूँ। आप लोगों के साथ सेक्शन वगैरह सब बता देता हूँ। ये काम किसके माध्यम से होता है, केवल एक एप्लीकेशन देने से कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें पूरा जरिया बताता हूँ। तो जितना जिसके अंदर सामर्थ्य है, कम से कम बच्चों को बताया। शिक्षा क्लास सबसे पहले घर होता है। हम लोग बच्चे से कहे धमका के कि पढ़ ले, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। हम भी नहीं पढ़े, शायद आप लोग भी नहीं पढ़े होंगे। हम लोग की बुद्धि स्तर उम्र ऊपर हो गई तो आज हमें लगता है नहीं बच्चा पढ़ लेगा। नहीं, हम लोग भी शायद नहीं पढ़े होंगे। मैं आपके और इनके बीच का माध्यम हूं। आप 62-63 के होंगे, ये लोग 27-25 के होंगे, मैं 40 के आसपास। तो मैं आपका मन भी पढ़ सकता हूं और इनका दिमाग भी पढ़ सकता हूं। मैं बीच में खड़ा हूं। हाँ सब शायद भी अभी 50 के आसपास होंगे, सही कह रहा हूं। तो मैं इनका चंचल मन भी समझ सकता हूं और आपका भावनात्मक मन भी पढ़ सकता हूं कि आप क्या चाहते हैं अपने बच्चे से। अपने बच्चे मतलब सब बच्चे जितने हैं, तो आप लोग जितनी नॉलेज हो सके इन्हें दिया करो और आप लोग लिया करो। क्योंकि हमारे मोहल्ले के पढ़े लिखे अच्छे बच्चे भी मैं जानता हूं कि नॉलेज के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं, बहुत। एक आम नॉलेज जो होती है ना, उससे बहुत पीछे है। तो मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा बैठा करो, इन बच्चों को बुला के पूछ भी लिया करो कभी कभी, क्योंकि मोहल्ले के बच्चे सबके बच्चे हैं। पिछले 2 साल से मैं लगातार यहाँ रह रहा हूँ। पहले तो कभी रहता नहीं था, छुट्टी आया 3 दिन चला गया, अपना खाया पिया मौज मारी चले गए। अब मैं 2 साल से ये चीज देख रहा हूँ। 14 साल 15वीं साल मेरी नौकरी को चल रही है, 15वीं साल लग गई मुझे। तो अब मैंने ये चीज देखी जब मैं आगरा आ गया, और शायद मैं खुद सुधर गया, तब चीज देख रहा हूँ। ये बात भी सत्य है, कटु सत्य है। लोग पीछे हट जाते हैं अपने बुरेपन से कि मैंने गलत काम नहीं किया। अब मैंने आके देखा, जब मेरी खुद का बुद्धि स्तर खुल गया ना, तब मैंने देखी ये चीज कि यहाँ ये कमियां हैं। नॉलेज बहुत जरूरी है। जिससे चाहे उससे पूछो, बेझिझक पूछो। जो ना बताए एक दूसरे से पूछ लो। ये नालियां जो रुकी पड़ी हैं, ये आप चाहो ना, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, 1 महीने के अंदर आप नाली बनवा सकते हो। नालियां रुकी पड़ी जो। आज हर्ष जी अपने विचार व्यक्त करेंगे। लोअर जी सभी को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। बोल बेटा, बोल, दिल खोल के बोल। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। तो मैं सबसे पहले आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के लिए हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और मुझे खड़ा यहाँ पर इस मंच पर बोलने के लिए आपने मौका दिया, आपका धन्यवाद करता हूँ पूरे दिल से। तो जैसा कि आप जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने कहा था कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वह धाड़ने लगेगा। इसका मतलब उसकी कलम में इतनी ताकत होगी कि वो कुछ भी कर सकता है। ताली बजाओ। और जैसा आप जानते हैं, हमारे समाज में शिक्षा की वजह से शिक्षा में थोड़े पीछे हैं लोग और थोड़ा गलत चीज़ों में ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो आज उनके लिए सोचना होगा कि उनका विकास करा जाए और उन्हें गलत चीज़ से दूर रखते हुए अच्छी चीज़ों का विचार दिया जाए।
ये टूटे फूटे विचारों में भी बहुत दम है। बहुत बढ़िया बोलना तू है, तेरे विचार बहुत बढ़िया बोल आराम। और उनके माँ बापों को ध्यान देना चाहिए, उनके बच्चों को जो ये शराब पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, नशीले पदार्थों को सेवन कर रहे हैं, उन्हें ये ना करते हुए शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए और उन्हें शिक्षित रहना चाहिए, जैसा कि बाबा साहब ने कहा था। आइए शपथ लेते हैं जो बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए। सब लोग साथ में बोलेंगे। मैं बाबा साहब और बुद्ध भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। मैं गलत चीजों को त्याग कर अच्छी चीजों को ग्रहण करूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का ज्ञान ग्रहण करता हूं और मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का ज्ञान देता हो। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। जय भीम, जय भारत।